हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपके जो पार्टनर हैं क्या आपको दर्द और तकलीफ़ दे करके खुश हैं, ठीक है। तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है, ठीक। यानी कि आपके दर्द और आपकी तकलीफ़ जानकर क्या उनको खुशी होती है, या भी ठीक उसी प्रकार उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ़ होती है आपको ये दर्द और ये तकलीफ़ देखकर, है ना। तो यही रीडिंग का हमारा टॉपिक है और जनरल रीडिंग है, ख्याल रखना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। और जिनको भी मुझसे पाम रीडिंग लेनी है, टैरो रीडिंग लेनी है, कुंडली रीडिंग लेनी है, कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। पहले हम उनकी सिचुएशन को देखेंगे, आपकी सिचुएशन को देखेंगे, क्या है, क्या कुछ निकल रहा है, यही हम आज की इस रीडिंग में देख रहे हैं। इस कार्ड से क्या कुछ निकल रहा है, वो महसूस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम देखने वाले हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। रिन्यूअल का कार्ड है। ग्रोथ, गॉसिप, सोलमेट, फॉरगिवनेस। ओके, सो चलो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हो गया कार्ड हमारे पास। चलो देखते हैं कार्ड्स में क्या है। पहले तो मैं बता दूं यहाँ पे कि देखो जो भी कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत 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 प्रॉब्लम हो रही है ना। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप दोनों का ये रिलेशनशिप टूटा है, ठीक है। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली, दो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है और यहाँ पे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, ठीक। सो ये मुझे नज़र आ रहा है और मैं देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में कि आपके जो कार्ड्स हैं बता रहे हैं आप दोनों के बीच में, आप लोगों ने चाहा था रिलेशनशिप को आगे ले जाना, क्योंकि आप दोनों के बीच का ये जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही अच्छा था, बहुत खूबसूरत। लेकिन क्या हुआ कि जब शादी की बात आई या फिर जब आपने शादी की बात कही अपने पर्सन से, तो आपके पर्सन ने साफ मना कर दिया। ये थर्ड पार्टी के साथ जो है ये चले गए आपको छोड़ करके बिना ये सोचे समझे कि आपको दर्द होगा, तकलीफ़ होगी या क्या होगा, बिना कुछ सोचे समझे आपकी लाइफ से ये चले गए, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ। अब थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, इनके फ्रेंड्स हैं या फिर कोई अदर पर्सन है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपने बहुत मजबूत रिश्ता बनाया था इस पर्सन के साथ, बहुत मजबूत। यहाँ पे इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ खोया भी अपनी लाइफ में, बहुत कुछ ऐसे चीज़ें भी की जिससे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सके। आपने बहुत मनाने की इस पर्सन को कोशिश की है, लेकिन ये पर्सन ने आपकी एक नहीं सुनी है, ठीक। यहाँ पे इस पर्सन ने आपको ठोकर मारा और ये पर्सन चले गए उस टाइम। और अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है, अब इस पर्सन को फील हो रहा है कि हाँ इनका जो है इन्होंने जो किया है, ठीक, वो माफ़ी के काबिल नहीं है। और कहीं हद तक आपने भी सोचा है
कि अगर ये मेरे पास आता है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हाँ मैं इसको माफ़ कर पाऊँ, और मैं इसको कैसे माफ़ कर दूँ। उसने मुझे रुलाया है एंड बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपके दिल दिमाग में बैठी हुई हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में कि आपके ऊपर बहुत कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे आपके पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया है, ठीक। और अब मुझे नज़र आ रहा है कि अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि हाँ इन्होंने जो गलती की है, ठीक है, इन्होंने जो गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, आपका साथ ना देकर, आपके लिए स्टैंड ना लेकर ये किसी और के साथ हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब इनको समझ में आ रहा है कि जब आपकी याद इनको आ रही है, जब आपसे रिलेटेड चीज़ें इनको दिख रही हैं, जब आपसे रिलेटेड इनको कुछ ना कुछ साइंस दिख रहे हैं, ठीक है, तब इनको आपकी याद आ रही है। और तब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हो रहे हैं, और तब इनको लग रहा है, तब इनको एहसास हो रहा है कि मैंने गलती की है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरगिवनेस का कार्ड है। अब ये पर्सन चाहते हैं आपसे माफ़ी मांगना। अब मुझे दिख रहा है कि अब ये पर्सन चाह रहे हैं कि हम आप माफ़ कर दो इनको। और अब जो है आपके पर्सन चाहते हैं, ठीक है, आपके पर्सन चाहते हैं आपको लेकर के, ठीक, आपको लेकर के यहाँ पे माफ़ी मांगना, ठीक। और फिर से ये रिन्यूअल का कार्ड है। फिर से जो है ना ये रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से चाहते हैं कि जैसे पहले रिलेशनशिप था, जैसे इक्वल गिव एंड टेक था, आपने बहुत कुछ दिया था इस रिलेशनशिप में, इस बंदे या बंदे के लिए जो भी किया आपने, बहुत बड़ा एक रहा है ना, कि है ना, कहते हैं ना कि हाँ तेरा मेरा साथ, तो वही रहा है। और इस रिश्ते को मजबूत बनाना है अब इस पर्सन को। अब ऐसा इनको फील हो रहा है, अब लग रहा है कि हाँ अब मुझे जो चीज़ें हुई हैं, जो रिश्ता यहाँ से उखड़ के चला गया है, यानी कि जो इतना मजबूत था रिश्ता, वो उखाड़ दिया गया है मेरे द्वारा या फैमिली के द्वारा। तो अब मुझे फिर से वहाँ पे लगाना है, यानी कि फिर से मुझे मेहनत करनी होगी और फिर से उस पर पानी देना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी, तब वो जो है ना फूल खिलेगा, यानी कि ये जो प्यार का फ्लावर है ना ये खिलेगा, है ना। तो इनको मेहनत करनी होगी। अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है, ठीक, यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ, ठीक है। तो चलो फिर आगे के कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं मेरे पास। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स, सिस्टर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ रॉड्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, प्लीज़ गाइड कीजिए। मैं एंजल गाइडेंस भी बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। चलो अब कार्ड्स नहीं निकल रहे हैं, मैं कार्ड नहीं निकाल रही हूँ, ठीक। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सेवन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स। सो देख लो कार्ड्स आपके सामने हैं। कार्ड्स भी क्लियरली बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनको नज़र आ रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपको लेकर के पहले तो सीरियस ही नहीं थे। पहले तो इनके पास और भी चॉइसेस थी जिनके बारे में ये सोचते थे,
जिनके बारे में सोच करके इनको बड़ा वो लगता था कि अरे तुम नहीं हो तो कोई और भी तो है, हाँ, तुम चले जाओगे तो मेरी ज़िंदगी ख़राब थोड़ी हो जाएगी, तुम चले जाओगे तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हो जाएगी। पहले तो ये ईगो था इनका, है ना। और आप क्या करते थे, आप निराश हो जाते थे जब भी आपको इस पर्सन ने ऐसा बोला। आपने इस पर्सन को प्रपोज़ल तक दिया कि हाँ क्या हम शादी करें, या फिर शादी के लिए घर में बात करो, हम कैसे शादी करेंगे, क्या करेंगे, है ना। हर एक चीज़ के लिए आपने इस पर्सन से बात किया है, लेकिन इस पर्सन ने आपकी बात न मानी, है ना, आपकी बात नहीं मानी। आपके पर्सन ने कहा कि मेरे ऊपर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली एग्री ही नहीं कर रही है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। आपने ये कहा, आपके पर्सन ने ये कहा आपसे, ठीक। और आपके पर्सन कभी क्या करते थे कि जब भी आप शादी की बात करते थे या जब भी रिलेशनशिप के लिए बात करते थे कि हाँ अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए, तब ये पर्सन चले जाते थे आपकी लाइफ से, ठीक है, कट आउट कर जाते थे, ब्लॉक कर देंगे, चले जाएंगे, बिना ब्लॉक किए आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक। तो ये पर्सन का बार बार आना जाना आपकी लाइफ में लगा रहा, ठीक। जब फाइनली आपने इनसे पूछा कि हाँ क्या चाहते हो, क्या करोगे, है ना, तो क्या कहा इस पर्सन ने, इस पर्सन ने कहा कि नहीं अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं कह करके जो है ना ये पर्सन अब चले गए, ठीक। ये चले गए, आपको दर्द दिया, आपको तकलीफ़ दिया, कुछ दिन तो बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं, आपके बारे में कुछ जानना भी ज़रूरी नहीं समझा इस पर्सन ने, ठीक है। जो भी होगा मैं रियल बताऊंगी, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपके बारे में जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझा, ठीक। अब कुछ टाइम बाद, कुछ सालों के बाद इस पर्सन को क्या लग रहा है, अब इस पर्सन को अफसोस हो रहा है 4 ऑफ कप्स के एनर्जी से। अब इसको अफसोस हो रहा है, इस पर्सन को क्यों अफसोस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि हर बार प्यार सच्चा मिले कोई ज़रूरी नहीं होता हर किसी की लाइफ में। एक बार बहुत किस्मत वालों को प्यार जो है होता है ना, लॉयल प्यार, और वो खूबसूरत सा प्यार नसीब होता है। आज की दुनिया में तो सब आते हैं, टाइम पास करते हैं, चले जाते हैं ना, ऐसा टाइम है ना, ऐसे लोग। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सब हैं, नहीं, बहुत लोग हैं जो प्यार करने वाले हैं लेकिन दूसरा उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, और वही है कि आपके पर्सन ने आपके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं की। और अब इस पर्सन को पछतावा हो रहा है कि मैंने तो उस टाइम जब मेरे पास प्यार था, मेरे पास इतना खूबसूरत रिलेशन था, मैंने तो उस टाइम टाइम ही नहीं दिया, मैंने तो उसकी वैल्यू ही नहीं की, है ना। अब ये पर्सन को अफसोस हो रहा है, अब ये पर्सन को अफसोस हो रहा है, और ये पर्सन क्या कर रहे हैं, अब चाहते हैं कि अब हम दोनों का मिलन हो जाए। आपके दर्द तकलीफ से इनको परेशानी नहीं होती है, लेकिन ये इनको अफसोस होता है कि इन्होंने जो किया आपके साथ वो गलत किया, ठीक। यहाँ पे यही है कि ये पर्सन सोच रहे हैं पीछे की बातों को लेकर के कि हाँ क्या हुआ है, चीज़ें नहीं हुई है, अच्छी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। और अब जो है ये यही पछतावा कह रहे हैं, और फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पे भी है। तो अब ये चाहते हैं कि आप माफ़ कर दो इनको और अपनी लाइफ में दोबारा ले लो, ठीक। तो ये चाहते हैं, ये नहीं है कि हाँ जब आप दर्द में थे, जब तकलीफ़ में थे तब इन्होंने समझा, नहीं समझा, ठीक है, नहीं समझा है। तो मैं नहीं बताऊंगी आपको कि इस पर्सन ने समझा है कि नहीं समझा है, नहीं समझा है, लेकिन इस पर्सन को अफसोस ज़रूर है। हो सकता है कि आप बहुत आगे बढ़ गए होगे, मूव ऑन कर गए हो, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, या नहीं भी आया हो, लेकिन आपने अपने आप को संभाल लिया है, ठीक। लेकिन यहाँ पे अब इस पर्सन को अफसोस हो रहा है, मैं तो यही देख पा रही हूँ, ठीक। बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर ये पर्सन आते हैं आपकी लाइफ में, आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको मौका देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको भरोसा है,
अगर आपको विश्वास है इस पर्सन के ऊपर कि ये पर्सन आपको छोड़कर नहीं जाएगा दोबारा, ठीक, तो आप इनको आने दे सकते हो, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अगले कुछ मंथ बाद ये पर्सन वापस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। अब आपके ऊपर वही डिपेंड करता है कि आप क्या चांस देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंजल्स यही बता रही है कि अगर आपको भरोसा है अपने पर्सन पे तो चांस देना, वरना मत देना, ठीक। ट्रस्ट, भरोसा रखो अपने इंट्यूशंस पे, ठीक है। अपने इंट्यूशंस पे भरोसा रखो। आपकी जो भी इंट्यूशंस बोलेगी ना वो राइट होगा, वही सच होगा, चाहे कड़वा ही क्यों ना हो, दर्द भरा क्यों ना हो, लेकिन आपका जो दिल कहेगा, जो आपकी इंट्यूशंस कहेंगी वही राइट होगा, ठीक। जो भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो भी हो, बस वही होगा राइट। बिग हैप्पी चेंजेस, तो यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। सो इसका वेट करो और ईश्वर से मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके लाइफ में ज़िंदगी आपकी खूबसूरत करे, अच्छी करे, बेहतरीन करे, कभी किसी को दर्द ना मिले, कभी किसी को तकलीफ़ ना मिले। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ठीक। तो आपकी ज़िंदगी में ये सारे चेंजेस आने वाले हैं। इसके साथ ही बता दूं कि जिनको भी ये ब्रेसलेट्स लेने हैं, रोज़ क्वार्ट्ज की ब्रेसलेट की बुकिंग एकदम से स्टार्ट है। इसकी तो दूसरी जो है आ चुकी है है ना। और फिर ये ग्रीन एवेंचर मैं आपके मन की शांति के लिए दे रही हूँ, आपके करियर में ग्रोथ के लिए दे रही हूँ, स्टडी पे फोकस करने के लिए दे रही हूँ, ठीक है। और ये आपके डर को दूर भगाता है, मन मचलता है आपका, दिल मचलता है आपका, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको कहीं भी बोलने में, बात करने में, है ना। तो आप ले सकते हो ये। इसके अलग अलग फ़ायदे हैं, ठीक है ना, तो मैं उसको बता नहीं पाऊँगी उतना। ये तो लव के लिए है, आपको पता ही है कि लव के लिए है। तो इसको जो भी मैं ब्रेसलेट देती हूँ वो चार्ज करके मैं आपको दूँगी। और जिनको भी लेना है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा लीजिए, क्योंकि ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट जो है आपको हो सकता है कि फिर से स्टॉक ख़त्म हो जाए और फिर से मिलने में देरी हो, है ना। तो जिनको भी चाहिए बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। रोज़ क्वार्ट्ज हो या फिर ये ग्रीन एवेंचर का हो या फिर ये रेड एगेट है, ठीक है। और भी मेरे पास ब्रेसलेट है यहाँ पे, लेकिन ये जो है मेरे पास मात्र एक पीस ही बचा है हेमेटाइट का, ठीक। और मेरे पास तो ये सारे ब्रेसलेट थे, लेकिन ये सारे ब्रेसलेट के स्टॉक ख़त्म हो चुके हैं, ठीक। तो अब नेक्स्ट आएगा जब आए लेकिन ग्रीन एवेंचर का है और रोज़ क्वार्ट्ज का है अभी भी, तो आपको बुकिंग करवानी है तो करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।